रहीम सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबरें आई थी कल के दिन में, और जैसे मैंने कहा था कि जो जजेस हैं वो हरगिज़ किसी भी हुकूमत को ये अदलिया में मदाखलत करने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो दौर नहीं रहा है अब। तो जस्टिस यया अफरीदी पे बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। जो कल जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया था, वो वैसे तो अंदर की खबर ये है कि हुकूमत की मंशा पर सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच बनाने पे लगाया गया, लेकिन जजेस के डट जाने और प्रेशर के बायस ये इसको मौखर किया गया। और जो मेन दरख्वास्तें थी उस पे ही फोकस रखा गया कि वो दरख्वास्तें क्या थी कि जजेस को हुकूमत जो प्रेशराइज़ करने के लिए उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देती रहती थी जुडिशल काउंसिल में कि इन जजेस को हटाया जाए, उन दरख्वास्तों को जस्टिस मंसूर अली शाह और जो दीगर जजेस हैं उनके प्रेशर के बायस रद्द कर दिया गया और कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया गया कि आपको अगर दरख्वास्त दे जुडिशल कमीशन में तो उन दरख्वास्त गुजारों पे कार्रवाई होगी, क्योंकि जजेस को प्रेशर करने की टैक्टिक है एक। दूसरा जो ऑर्डर वहाँ से आया कि 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था उस पर गौर किया गया और आइंदा में उस पर एक मजबूत और मौसर इक़दामात लेने की यकीन दहानी करवाई गई उन जजेस को भी। और जो फिर ऑर्डर दिया गया सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को कि आप बेखौफ होकर फ़ैसले करें बग़ैर किसी डरे, तो वो हमें कल पहले दिन ही इसका नतीजा मिला कि जो एटीसी में इमरान खान साहब के केसेस थे उनमें से 11 केसेस में से 4-5 केसेस की ज़मानतें मंजूर हो गई, जो 9 मई के केसेस भी थे एटीसी में, और जो बाकी केसेस थे उनके फ़ैसले महफूज हो गए। इसका मतलब कि अब जुडिशरी जो है वो फुल फोर अपने आप को आज़ाद कराने के पीछे लगी हुई है। ये हरगिज़ यया अफरीदी का काम नहीं हो सकता। ये जो भी जजेस हैं मिलके उन्होंने भरपूर रेजिस्टेंस दिखाई है कि अब तो अदलिया पे हमला भी हो चुका है। अब अगर हमारी जुडिशरी खड़ी नहीं होती अपने जजेस के हक़ में तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जो रूल ऑफ़ लॉ है ख़ास तौर पे वो कायम करने के लिए ये ज़रूरी था कि जो केसेस थे, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, जो जजेस को प्रेशर किया जाता है, एटीसी के जजेस जो सेशन जजेस होते हैं वो कोई प्रेशर ना लें, और उन्होंने कल ज़मानतें दी, ये इस बात की दलील थी। उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो बिल्कुल ख़तरे में है। जैसे कि सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था सबको कि जो भी आएँ जमा करवाएं अपने जवाबात, और जो तरमीम हुई है ये साबित करें कि ये तरमीम कैसे जो है वो आइन के ख़िलाफ़ नहीं है और बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं है। सो इस तरमीम के हवाले से ये जो पटिशन थी ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसी बुनियाद पे हुकूमत सिंध ने वफाकी हुकूमत की, मैं कहता हूँ कि एक चमचागिरी करते हुए झट से ऑर्डर पास करवा लिया कि आइनी बेंचेस बनाएंगे हम, ताकि हुकूमत जो है वो सिंध हाई कोर्ट को भी कंट्रोल करे। लेकिन यहाँ पे जो कल इजलास हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि 25 तारीख तक इस बेंच को हम नहीं बनाएंगे और ना ही उसमें जजेस फाइनलाइज कर रहे हैं। सो 25 तारीख तक ये एक और ऑर्डर में कहा भी गया है स्ट्रेट फॉरवर्डली कि जो आइनी केसेस हैं वो सिंध हाई कोर्ट सुन सकती है। तो अब आप ये सिग्नल चेक करें कि सिंध हाई कोर्ट जो है वो कौन सा केस सुन सकती है आइनी बेंच का। इसका मतलब कि ये जो तरमीम है इसको चैलेंज करने वाला 25 तारीख तक सिंध हाई कोर्ट केस सुन सकती है और इसको कलअदम करके उड़ा भी सकती है, जिसके नतीजे में बहुत इम्कानात रोशन हो गए हैं। तकरीबन पाकिस्तान के जो टॉप पैनलिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि जो मंसूर अली शाह है वो अब इम्कानात बढ़ गए हैं, क्योंकि ये जब 26वीं आइनी तरमीम जैसे ही कलअदम हुई तो ऑब्वियसली जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही बनना है चीफ़ जस्टिस, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है। ये जो पूरे मिल के जजेस ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, ये मैं समझता हूँ कि एक मौसर इक़दाम है और फ्री हैंड दे दिया गया है सिंध हाई कोर्ट के आप केस सुने और उस पर फ़ैसला करें। 25 तारीख तक आपके पास टाइम है, उसके बाद हम देखेंगे कि आइनी बेंच बनाना है या नहीं बनाना। और ऊपर से जो तहरीक इंसाफ ने कॉल दे दी हुई है स्वाबी जलसे की, और जो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली के सारे बंदे यहाँ पे जमा करके एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाए इमरान खान की रिहाई के लिए, एक मूवमेंट चल पड़े। सो जो अब सुप्रीम कोर्ट भी अपने एक मैं कहता हूँ कि ट्रू और जेन्युइन मौक़िफ़ पे डटी हुई है, और जो तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि हम मूवमेंट चलाएंगे।
سو یہ ترمیم آخر میں کالعدم ہونی ہے، اس سے پہلے کہ یہ جو چیزیں ہیں کنکلوژن تک جائیں، حکومت کو خود میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔